बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। बंधुओं, बड़ी विडंबना है। हम सब एक चीज भली भांति जानते हैं, चलते समय हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। रावण के एक लखपूत 1.25 लाख नाती, ताके घर दिया ना बाती, सोने की लंका थी। हम सब एक चीज देख रहे हैं, चला चली का मेला है। विडंबना एक है, वो ये है कि अंदर कोई ऐसी ताकत है जो संसार की असारता पर हमें विचार करने नहीं दे रही है। साहब ने इस पर खूब कहा, नानक एको सुमरिए, जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। साहब ने अपने सहज शब्दों में गहन रहस्य बोले। तह साहेब के लागो साथा, दुई दुख मेट के होए सना था। हम सब बदस्तूर प्रत्यक्ष देखते हैं, जाने वाला इस संसार से एक रत्ती भर मिट्टी नहीं लेके जा रहा है, लेकिन अंदर बैठी हुई ताकतें इसको इसका विचार नहीं करने देती है। कहती है तब की बात तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे। मैं ये उदाहरण पहले भी दिया। एक आदमी आया किसी मेरे परिचित और सत्संगी के साथ, भद्र व्यक्ति दिख रहा था। मैंने जब उससे थोड़ी बातचीत की, मैं कहा भाई मानव जीवन मोक्ष की प्राप्ति के लिए। उसने बोला मुझे मोक्ष क्या करना है, मैं आनंद में हूं। मैं आपको संसार की मेंटलिटी पर यह उदाहरण दे रहा हूं। मैं कहा कैसे आनंद में हो? बोला मेरा सुंदर मकान है, मेरी पत्नी सुशील और सुंदर है, मेरे बच्चे वेल एजुकेटेड है, मैं बहुत कंफर्ट महसूस करता हूं। मैंने कहा देखो, एक दिन पत्नी भी नहीं रहेगी, आपको नहीं पता है, बच्चे भी नहीं रहेंगे, शरीर भी नहीं रहेगा। पता है क्या जवाब दे रहा है? तब की तब देखी जाएगी। जा का घर है गैल में, गैल रास्ते को कहते हैं। सोकर सोवत अचेत, जिसका घर गैल में अचेत नहीं सोना है, ये चला चली का मेला है। आज का आदमी उनको एक्सपर्ट कह रहा है जो बाहरी सांसारिक टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है। वो कह रहा है यही ठीक है। नहीं, ये तो सब कृत्रिम पदार्थ है, ये नहीं रहेंगे। साहब कह रहे हैं गए हरिश्चंद्र जे अधर मड़ैया छाई, बड़ा पता दे रहे हैं साहब। अधर मड़ैया छाई, अधर में मड़ैया छाई थी हरिश्चंद्र ने सत्य की ताकत से। यानी किसी का भी व्रत काल पुरुष ने यहाँ पर रहने नहीं दिया, और मनुष्य जानते हुए भी के साथ में टका नहीं जाएगा, फिर भी पाप कमा रहा है। यह संसार नाशवान होने के साथ भी बड़ा रोमांचित है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा बस अड्डा है जहां से सब जगह जाने का रास्ता है। केवल ये पृथ्वी कर्म भूमि है, बाकी जितने लोक लोकांतर हैं वो सब भोग योनियां हैं। स्वर्ग आदि को देखो ना, वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से साफ कहा, कर्मों के फल को भोगने के लिए मनुष्य स्वर्ग में जाता है। कर्म छीणे प्रमृति लोका, कर्मों के क्षीण होने के साथ पुनः मृत्यु लोक में आएगा। लेकिन अंदर एक ऐसी ताकत बैठी है जो इंसान को कुछ भी सोचने के लिए बाध्य कर देती है। आप देखें, आप दिन में निश्चय करते हैं कि आज मैं सुमरण करना है, श्वास श्वास में सुमरण करना है,
ऐसा नहीं है कि सत्संग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। अगले पल कहीं का कहीं घुमा देता है। यानी ऐसी ताकत इंसान के अंदर विराजमान है जो इसे चिंतन नहीं करने देती है। मन बड़ा पश्तोहर है, बड़ा सबल है। तह साहेब के लागो साथा। आगे क्या बोल रहे हैं? भ्रम के बांधल ही जगत कोई न करे विचार, हर की भक्ति जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। ये संसार है ही भ्रम का कोट, दुखों का घर, भवसागर। पर इस सब के बावजूद ये रोमांचित क्यों है? कर्म भूमि है। यहां से सब जगह का रास्ता है। इतना दुखदाई होने के बाद भी संसार आकर्षित है, और नाशवान और विषयों से भरा हुआ शरीर होने के बावजूद भी अद्भुत है। इस शरीर के दोनों पहलुओं पर संतों ने अपनी बात की है। साहब ने खूब अच्छी तरह कहा, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। छिज्जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। यानी और एक जगह क्या कह रहे हैं, बड़ा इसमें प्रतिरोध दिख रहा है। एक जगह क्या कह रहे हैं, धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली, सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धान मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। आप देखिए शरीर के दोनों पहलुओं को कहा, क्योंकि इसमें ज्ञान तत्व भी है। तो ये ऐसा धरातल है, ये विश्व, ये कर्म भूमि कहलाती है। बाकी सब भोग योनियां हैं। यहां से तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो। आपके पास सभी साधन दे दिए गए हैं, वो ताकत आपके पास है। आप चाहें, सभी रास्ते बताए गए हैं, उस पर चलने की विधि बताई गई है। आप चाहें तो स्वर्ग में जा सकते हैं, शुभ कर्म उसका रास्ता है। आप चाहें देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं। परमार्थ और उत्तम कर्मों के माध्यम से परम उत्तम कर्म करके आदमी देवलोक को की प्राप्ति करता है। आप चाहें तो ब्रह्मलोक की तरफ भी जा सकते हैं। निरंतर संसार का त्याग करके, इंद्रियों का दमन करके, ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्ममय हो सकते हैं। आप चाहें तो सदगुरु की भक्ति करके उस परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, सतलोक की, जहां से पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप देखें कितने ऑप्शंस हैं इसमें। इसलिए देवता लोग भी इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने मृदगल ऋषि का वृतांत कई बार बताया। ये संसार यानी स्वर्ग आदि में भी दोष है। कर्माणि क्षीणे, कर्म क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आता है। भरम के बांधल ई जगत, ये संसार भरम का कोट है। कहे कबीर तू बसा भरम के देश, ये भ्रममयी संसार है, और इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है। कितना एक स्पष्ट उदाहरण मिलता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं शरीर नाशवान है, और हम महापुरुषों की वाणियों और सदग्रंथों के माध्यम से ये जानते हैं आत्मा अमर है, आत्मा आनंदमय है। आत्मा की व्याख्या भी बहुत सुंदर तरीके से दी गई है। तब भी मनुष्य केवल इस भौतिक शरीर के लिए काम कर रहा है। ये क्या विडंबना है, क्या आकर्षण है माया का। हम जानते भी हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, शरीर नाशवान है, पर हर मनुष्य केवल शरीर के सुख के लिए काम कर रहा है। क्यों? आगे आत्मा के लिए सोच नहीं रहा है। इतना तय है, इस स्थूल जीवन के बाद, भौतिक जीवन के बाद भी कोई जीवन है। ऐसा सभी धर्मशास्त्र और धर्मों ने भी कहा है, पर कोई उस तरफ नहीं जा रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर एक ऐसी ताकत बैठी है जो हमें बाध्य कर रही है केवल सांसारिक और शारीरिक सुखों और इंद्रियों को भोगों के लिए। इसलिए
एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई बुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अर्थात देखा देखी सब उसी में लिपट रहे हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप उसको आत्मज्ञान की बात नहीं बताते। मैं उदाहरण देता हूँ, कुछ पूर्व संस्कार भी होते हैं। मैं 4-5 साल का था, अपने पिता से ध्रुव प्रहलाद और अन्य अन्य संत महात्माओं की बात सुनी। वो बड़े विद्वान थे, शिक्षित थे। तो मन में भाव उठा कि अपन तपस्या करेंगे। मैं एक दिन सुबह गांव में एक छोटी पहाड़ी थी, उधर चला गया। वहां बैठकर मैं सुमरण करने लगा। संयोग ये था कि मेरे पिता भी यही नाम सुमरण करते थे। इस नाम के अलावा मैंने कोई सुमरण ही नहीं किया। जैसे थोड़ा सा अंधकार होने लगा, मुझ में भय आया। क्या भय आया कि जंगल में शेर रहता है, खा जाएगा। मुझ में भय आया, यहाँ और भी बहुत जानवर हैं, छोटे बच्चे को खा जाते हैं। मैं दौड़कर घर में आया। मेरी माता ने पूछा तू कहाँ चला गया था? मैंने कहा माँ मैं तपस्या करने गया था जंगल में। बोला नहीं उधर नहीं जाना। ठीक है। कहने का यह मतलब है कि हम ऐसे माहौल में जीते हैं जहां हमें अध्यात्म शिक्षा नहीं मिलती है। बस क्या मिलता है, आज शिक्षा का लक्ष्य भी पराधीन होना हो गया है सिर्फ, कि हम पढ़ लिख लें, जॉब मिले, नौकरी मिले, हम नौकर बने। आत्मनिर्भरता के लिए कोई भी शिक्षा का अध्ययन नहीं कर रहा है। आप बच्चों की तरफ थोड़ा देखना, वो भागीरथी प्रयास शिक्षा के लिए कर रहे हैं। सिर्फ उनका मंतव्य एक ही है कि हमें अच्छा जॉब मिले, हमें वेल पोस्ट मिल जाए, बस यही लक्ष्य शिक्षा का रह गया है। भाइयों साहब ने बड़ी सार्थक बातें की। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सबई बुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। ऐसी विडंबना हम सबके साथ क्यों है? क्योंकि हमें प्रारंभ से ही भौतिकवाद सिखाया जाता है, अध्यात्मवाद नहीं सिखाया जाता है। हम प्रारंभ से ही भौतिक चीजों में, और बाल बुद्धि होती है। मैंने देखा और शास्त्रों में पढ़ा, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम, सन्यासियों के आश्रम होते थे। बच्चों को उन आश्रमों में पढ़ने के लिए भेजते थे। प्रथम उन्हें जीवन शैली की शिक्षा देते थे वहाँ, उसके बाद आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। आजकल ये सिस्टम खत्म हो गया। हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति आ गई। वहाँ का जीवन शैली अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी जीवन शैली, हमारी संस्कृति बड़ी रिच है, पर हम अपनी इतनी रिच संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चल रहे हैं। वहाँ सोशल लाइफ नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, निरा वहाँ लोग नास्तिक टाइप हैं। कैसे नास्तिक टाइप हैं? सिर्फ एंजॉय उस विषय भोगों को और खान पान को मानते हैं, और बाकी उनका कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरा विश्व घूमता हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। ब्रिटेन की बात बताता हूँ। आदमी 5 घंटे काम करता है, वहाँ के लोग $15 मिलते हैं 1 घंटे का, $75 कमाते हैं, यानी इंडिया के हिसाब से 50,000 रुपये करीब। शाम को वो ड्रिंक करते हैं। शराब इतनी सस्ती है, शराब पर कोई टैक्स नहीं। वो शराब को एंजॉय का साधन मानते हैं। और साहब हमारे बोल रहे हैं, अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। तो वो यही एंजॉय, गल भैया क्लबों में जाते हैं, नेकेड डांस देखते हैं, बस जहाँ कोई मिला वहाँ फ्रेंडशिप। ये संस्कृति भारत की नहीं है। आज हमारा युवा वर्ग उसी तरफ दौड़ रहा है। इसमें ऊब है, आखिर में ऊब है। तो धीरे धीरे हम अपनी बहुत दुख इसलिए बढ़ गए
आप देखो सब परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति, जो हमारे मापदंड, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जीवन के लिए निर्धारित किए थे, वो बड़े उत्तम थे, इसलिए सुखमय जीवन था। तो अभी यहाँ साहब क्या क्या कह रहे हैं, एक दोए हुए ताए समझाऊं, सबई भुलान बा पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। हाँ, सब जग अंधा। आगे कह रहे, भरम के बांधल ई जगत कोई न करे विचार, सदगुरु की भक्ति जाने बिना बूढ़ हुआ संसार। यहां बार बार वो गुरु को स्थापित कर रहे। तह साहेब को लागो साथा, किस परमात्मा के साथ लगो। बहुत ही सहज वाणी में कह रहे, दुई दुख मेट के हुए सना था। कौन से दो दुख? जन्म मरण के दो दुख, बहुत बड़े दुख है। दुई दुख मेट के हुए सना था। इसलिए साहब की वाणी के लिए आपको दिमाग की एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, मस्तिष्क की एक्सरसाइज आपको परीक्षाओं में भी करनी पड़ती है, ताकि थोड़ा बौद्धिक विकास हो, आप कंसंट्रेट हो सके। तो साहब ने वाणी में रहस्य भी रखे। अब क्या कह रहे, दुई दुख मेट के हुए सना था। दूसरा आदमी कहेगा कौन सा दुख है, पर ये दुई दुख जो है जन्म और मरण के। जन्म मरण का दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी, दशरथ कुल अवतार न आया। अब देखिए साहब क्या कह रहे, वो परमात्मा दशरथ के यहाँ अवतार होकर नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। ये बातें बोलने से लोगों ने साहब को नास्तिक कह दिया था। नहीं देवकी के गर्भ आया, नहीं यशोदा गोद खिलाया, संतो आवे जाए सो माया, पृथ्वी रमन दमन नहीं करिया, पैठ पताल नहीं बलि को छलिया। बोला बलि को भी छला नहीं उस परमात्मा ने आकर। नहीं बलि राय सो माड़ी राड़ी, नहीं हरनाकुश बांधल पछाड़ी। बोला उसने हरनाकुश को भी नहीं मारा। बराह रूप धरणी नहीं धरिया, वो परमात्मा बराह रूप होकर धरती को भी नहीं उठाया। क्षत्रि मार निक्षत्र न करिया, उसने क्षत्रियों को मारकर निक्षत्र भी नहीं किया। नहीं गोवर्धन कर गहे धरिया, न गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठाया। नहीं ग्वाल संग वन वन फिरिया, वो परमात्मा ग्वालों के साथ वन वन फिरा भी नहीं। गंड की साल ग्राम नदी शिला, मत्स्य कच्छ होए नहीं जल हीला, वो मत्स्य आदि भी उसमें भी नहीं आया। द्वारवती शरीर न छाड़ा, ले जगन्नाथ पिंड नहीं गाड़ा, जगन्नाथ में पिंड भी नहीं गाड़ा। कहे कबीर पुकार के, वाह पंथे मत भूल, जय राखे अनुमान कर, थूल नहीं अस्तूल। वाह, ये बात साहब ने अपने कई शब्दों में कहा। सृजनहार न ब्याई सीता, करते कंस न मारा, गोपी ग्वाल न गोकुल खेला, नहीं हरना कर संघारा। 52 और ना बलि को छलिया, जो छलिया सो माया। कहत कबीर सुनो वै साधो, बिना विवेक के ई जग सारा, माया ने है भरमाया। जब साहब की ऐसी वाणी आई तो लोगों ने इनको नास्तिक ठहराया, पर यथार्थ था। और अगर ऋग्वेद का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ आता है कि महाप्रलय के समय समस्त चीजें लय हो जाती है। इवन 33 कोटि देव भी लय हो जाते हैं, एक निराकार रहता है। कोई न रहा, एक पुरुष लोक रहेगा। पर साहब तो उस अमर लोक की बात करे ना। जय राखे अनुमाल कर, नहीं थूल नहीं अस्तूल, वो निराकार और साकार भी नहीं है। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न कहाँ विचारा। बहुत बड़ा फंदा है, इसी फंदे के अंदर सभी लोग फंद गए हैं। एक दो होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। होए विवेक सो जन है बंदा, सत्य नाम ले बेरा धारा, सो तो है संसार है पारा। सत्य नाम अति दुर्लभ है, और ते नहीं काम, आदि अंत और जुग जुगे नाम ही से संग्राम।
एक एक काल सकत संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। विडंबना है एक बहुत बड़ी, तकिया कलाम की तरह कथन वाचन के लिए हम कह भी रहे हैं, भाई मन माया में बंधे हैं, यथार्थ की तरफ नहीं जा रहे। त्रिया पुरुष कुछ कथो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। हाँ, वो न स्त्री है न पुरुष है। स्त्री और पुरुष का वर्ण तो शरीर के धारण करने से ही है। मैं जब एक बात बोलता हूं तो लोग शायद मुझे मशकरा समझते होंगे, बाकी मैं कह रहा हूं, मैं स्त्री और पुरुष में भेद नहीं मानता हूं। सुनिए, आत्म रूप से तो भेद नहीं मानता हूं, मैं शरीर रूप से भी भेद नहीं मानता हूं। आप देखें, 3 महीने तक मात गर्भ में जब बालक रहता है तो अंड रूप होता है, इसलिए लिंग परीक्षण नहीं हो सकता। पहले क्या होता था, मात गर्भ में ही लिंग परीक्षण करते थे कि स्त्री है या पुरुष है। बाद में लोगों ने क्या करना शुरू किया, जब देखा कि गर्भ में स्त्री है 3 महीने के अंदर, इसको भ्रूण परीक्षण भी कह रहे हैं, तो उसको मार देते थे, जिससे फीमेल कम होने लगी। सरकार ने भ्रूण परीक्षण पर रोक लगा दी और सजा लगा दी। आप यकीन करेंगे, आज भी हो रहा है भ्रूण परीक्षण, पर यह गुप्त तरीके से होता है, बड़ी मोटी रकम देकर लोग कराते। सूत्र तो अभी भी है ना। इसका मतलब है 3 महीने तक वो मात गर्भ में दोनों एक जैसे थे। मैं कह रहा हूं, जन्म लेने के बाद भी दोनों एक जैसे हैं, संसार में जीने के बाद भी एक जैसे है। बताता हूं, आपके हाथ हैं 2, 5 उंगली है, नारियों को भी है। आपकी 2 आंखें हैं, उनको भी है। आपकी एक गर्दन है, उनको भी है। आपके हाथों में 5 उंगलियां हैं, उनको भी है। उनको ब्रेस्ट है। आप देखना, जो हेल्दी लोग हैं उनकी भी ब्रेस्ट है काफी लोगों की ब्रेस्ट है। नाभि क्षेत्र उनको भी है। मलद्वार जैसा आपको है, उनको भी है। मैं आगे बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। जैसे जन्य इंद्रिय स्त्री की है, वैसे ही पुरुष की भी है। अंतर क्या है, पुरुष के दोनों अंडकोश बाहर है, शिश्न इंद्रिय आगे है। नारी के वो सब अंदर है, और लेफ्ट एंड राइट बेबी ट्यूब है और ओवरी है। एक चीज सिर्फ भिन्नता है सृजन के लिए, उसके शरीर में गर्भाशय है। बाकी गुस्सा जैसे आपको आता है वैसा इनको भी आता है। चिढ़ और हिंसा जैसे आप में आती है वैसे उनमें भी है। आपने देखा होगा, एक ऑटो ड्राइवर को उछल उछल कर एक लड़की ने तमाचे मारे लखनऊ में, और पब्लिक और पुलिस वाला खड़ा होकर देख रहा था। बाद में जब मीडिया में ये वायरल हुआ, तब उस लड़की पर FIR हुई थी। कहने का मतलब है, अपराध क्षेत्र में भी आज आप सामने देख रहे हैं, अपराध क्षेत्र दोनों में बरोबर हो गया है। क्षमा करें, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।